ये कि जो थम्स अप है, जी जी हम थम्स अप समझते हैं, ठीक है, गुड लक, थम्स अप, वेरी गुड, ओके, छोटी बात करनी है तो ओके। अच्छा, लेकिन कुछ कल्चर्स में इसको बुरा समझा जाता है। अच्छा जी, कुछ कल्चर्स में लाइक ईरान, इराक, ग्रीस, इटली, इनके कुछ कल्चर्स में, साउथ अफ्रीका कल्चर्स में इस थम्स अप को बुरा समझा जाता है, ठीक है, बस दे टेक इट एज अ बैड मीनिंग ना, कि मतलब यू शो योर फिंगर लाइक दैट वगैरह में तो इसको भी जो ये वाला है ना, इसको गलत समझा जाता है। जी, 1999 में इमोजीज जो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। जापानीज बंदा था जो एक मोबाइल कंपनी में काम करता था, डोकोमो, उसमें ना उसने डोकोमो, अच्छा कोकोमो पाकिस्तानी ब्रांड है। बिल्कुल। अच्छा, और मज़े की बात है, उससे पहले इमोजी से पहले ये होता था, अगर आपको याद हो तो पंचुएशंस का इस्तेमाल हम करते थे। हमारे साथ नौजवान रिसर्चर नक्श काजी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि आज वो नई रिसर्च क्या लाई हैं। क्या है आज आपकी पटारी में? वालेकुम अस्सलाम। आज का टॉपिक है जी इमोजीज। इमोजीज। जी, इमोजीज, क्योंकि इमोजीज जो है ना आजकल बहुत हमारी कन्वर्सेशन का पार्ट बन गए हैं। और मज़े की बात यह है कि जब हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं, स्पेशली जब हम टेक्स्ट करते हैं ना, तो उसमें इमोशन का पता नहीं लगता। तो इमोजीज जो है ना उसमें टच डालते हैं, उस इमोशन का साइकोलॉजिस्ट ये कहते हैं। तो हमें बताएं कि कैसे टच डाल सकते हैं? कैसे टच डाल सकते हैं, राइट यूज ऑफ इमोजी। हाँ, अच्छा, सबसे पहले तो मज़े की बात आपको ये बताएं कि देयर इज़ दिस इमोजी जो आपने भी सबने बहुत यूज़ किया होगा, वो लाफिंग वाला इमोजी विद द टीयर्स इन द आईज। हाँ, वो जो बिल्कुल आंसू निकल रहे होते हैं, आंसू निकल रहे होते हैं। आपको पता है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने उसको 2015 में वर्ड ऑफ द ईयर कहा, ठीक है, वर्ड ऑफ द ईयर, वर्ड ऑफ द ईयर। और मजे की बात है कि हंसने वाली है, मतलब जी, दिखा भी रेटिंग जी जी बिल्कुल, और उसको वर्ड ऑफ द ईयर कहा, और टिल डेट वो इतना पॉपुलर है कि सबसे ज्यादा यूज वो होता है। अच्छा जी, और अच्छा, मजे इसका भी एक हाई एक्सप्रेशन भी आया है जो थोड़ा टेढ़ा होता है। हाँ, वो उसमें आता है वो पंजाबियों का स्टाइल है कि मतलब हंसते हंसते हा लोटपोट हो गए। और वो दो होते हैं। ये अगर LOL है ना, ये अगर LOL है ना, तो वो फिर ROFL है, यानी कि रोलिंग ऑन द फ्लोर लाफिंग, ठीक है, यू करके, ठीक है। अच्छा, और मजे की बात ये है कि जो इमोजीज है ना, वो डिफरेंट कल्चर्स के उससे भी मीनिंग बदलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक ये कल्चर, एक ये इमोजी है, ठीक है, थैंक्स के लिए यूज होता है। अब आप थैंक्स लिखेंगे तो ये इमोजी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जो हमारे इंडियन कल्चर में लोग जो है नमस्ते करते हैं, और हम लोग भी कहते हैं जान छोड़ो, हम कहते हैं जान छोड़ो, बस बहुत हो गया, माफी दे दो मैंने। इट इज अप टू यू हाउ यू यूज दैट। मैंने कहीं पे ये भी सुना था कि एक्चुअली में जो ये इमोजी है, इट्स हाई फाइव। हाई फाइव, यस, हाई फाइव भी है ना। यस, ये शुरू में जब ये स्टार्ट ही हुआ था ना, तो इट वाज इंटेंडेड कि हाई फाइव के लिए टू हैंड्स हैं, मतलब एक मेरा हाथ है और एक आपका हाथ हो गया, और हम ऐसे हाई फाइव कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि वो यूं आया तो लोगों को लगा कि एक ही बंदे ने दोनों हाथ जोड़े हुए हैं, तो शायद ये इस सेंस में है। तो इस तरह डिफरेंट कल्चर्स जो हैं, डिफरेंट मीनिंग्स उसके निकाल लेते हैं। ऐसी है जिसमें आपको फ्लू दिखाया गया, लोग उसको रोने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल ऐसी है, वो फ्लू होता है, बिल्कुल ऐसी है। फिर एक ये इमोजी होता था, ये ओके का होता था, लोग उसको अपने मीनिंग्स में यूज करते। जी, ये ओके का के, और ये किस कल्चर में ओके होता है वैसे? पता नहीं, जो इसको ओके कराल है, जो इसको ओके कराल जो आता है सर, ये तो ब्लेस्ड का, हाँ, ये तो ब्लेस्ड का, ये एंजल वाला जो एक वो ऊपर आ जाता है ना, तो ये तो ब्लेस्ड का। अच्छा, उसमें एक और मजे की बात ये कि ये जो थम्स अप है, हम थम्स अप समझते हैं, ठीक है, गुड लक, थम्स अप, वेरी गुड, ओके, छोटी बात करनी है तो ओके। अच्छा, लेकिन कुछ कल्चर्स में इसको बुरा समझा जाता है। अच्छा जी, कुछ कल्चर्स में लाइक ईरान, इराक, ग्रीस, इटली, इनके कुछ कल्चर्स में, साउथ अफ्रीका कल्चर्स में इस थम्स अप को बुरा समझा जाता है, ठीक है, बस दे टेक इट एज अ बैड मीनिंग ना, कि मतलब यू शो योर फिंगर लाइक दैट वगैरह में तो इसको भी जो ये वाला है ना, इसको गलत समझा जाता है। जी, जैसे कि और भी कल्चर्स में होते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें फिर ये है कि अब जो हमारे इमोजीज है ना, जहाँ पे वो हमारी आसानी कर देते हैं कि कुछ जो है उनके मीनिंग सेम है। जैसे रेड हार्ट भेज दिया, दैट इज फॉर लव। जैसे स्माइल भेज दिया तो दैट इज ओके, यू आर हैप्पी। सैड भेज दिया, यू आर सैड, ठीक है। एक फायर इमोजी बड़ा निकला था, ठीक है, वो फायर बनी हुई थी, ठीक है, और वो लिट ऑन फायर, जबरदस्त, मतलब अप्रिशिएट करने के उसमें, ठीक है। अच्छा, अब मज़े की बात आपको बताऊं कि 17 जुलाई 2014 को इमोजी ऑफ द डे, ठीक है, मनाया जाता है। क्योंकि अगर आपने देखा हो तो जो इमोजी का साइन है ना कैलेंडर वाला, उस पर 17 है। आपने कभी नोट किया है? कभी आप कैलेंडर वाला डालना चाहें ना उस पर, तो वो
एक कैलेंडर सा बना होगा, उस पर 17 लिखा होगा। सही, 17th ऑफ जुलाई। यस, तो उन्होंने 17th ऑफ जुलाई 2014 को इमोजी ऑफ द डे कहा। और अब एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी जी। कि इमोजी और इमोज इसमें भी बहस है। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रोनाउंस होता है इमोज, और जैसे यूके में ब्रिटिश कहते हैं इट्स इमोज, लेकिन ज्यादातर हम लोग जो है अमेरिकन इंग्लिश को करते हैं, या फिर नॉर्मल हम इसको इमोजी कहते हैं, जबकि इसकी जो स्पेलिंग है वो इमोजी की है, लेकिन ये यूज होता है इमोज। अच्छा, तो इसमें हम अगर बात करें तो इमोजी निकला कहाँ से? इमोजी इज अ जापानीज वर्ड, ठीक है। इसमें ई का मतलब होता है पिक्चर और मोजी का मतलब होता है करेक्टर, दैट इज पिक्चर करेक्टर। जी। तो और मजे की बात है कि लोग ये समझते हैं कि स्मार्टफोन के आने के बाद इमोजी, मैंने कहा आज इमोजी लगू है जरा थोड़ी सी ना येलो शेरबानो सही बोला था, ये वाला ओके जो है फिर जापानीज में ही है, क्योंकि ये इमोजी बनाने वाले जापानीज। बिल्कुल। और उसमें ये था कि हम समझते ये हैं कि कॉमन कंसेप्शन ये है कि जैसे स्मार्टफोन्स आए ना, वैसे इमोजीज जो है ना वो लोगों ने मुतारिफ कराए। जैसे कि आईफोन में जो है 2011 में जब उन्होंने iOS 5 लॉन्च किया, iOS 5 दिया आईफोन्स में, तो उसमें बिल्ट इन इमोजीज थे कीबोर्ड में, ठीक है। और इसी तरह जब इसने एंड्रॉयड ने किया 2013 में, तो उन्होंने भी इंट्रोड्यूस करा दिए। तो कॉमनली समझा ये जाता है कि शायद इमोजीज आए थे, हालांकि ऐसी बात नहीं है। 1999 में इमोजीज जो इंट्रोड्यूस कराए गए थे। जापानीज बंदा था जो एक मोबाइल कंपनी में काम करता था, डोकोमो, उसमें ना डोकोमो। कोकोमो पाकिस्तानी ब्रांड है। बिल्कुल। अच्छा, और मजे की बात है, उससे पहले इमोजी से पहले ये होता था, अगर आपको याद हो तो पंक्चुएशंस का इस्तेमाल हम करते थे, कॉलन लगा के ना, ये जो 2 डॉट्स होते हैं कॉलन, और आगे ब्रैकेट होती थी तो स्माइल है, और ये वाली ब्रैकेट होती थी बटन्स वाला फॉन्ट था, उसमें हम खुद से लगाते थे। बिल्कुल, ये वहाँ से जो है ना ये आइडिया निकला। अच्छा, फिर मजे की बात ये है कि ये भी जो आपने देखा इमोजीज अब तो बहुत हो गए ना, अब तो बहुत ज्यादा इमोजीज आ गए हैं। अब जैसे कि देयर आर लाइक 3,300 प्लस इमोजीज राइट नाउ, ठीक है। और उसमें ये है बड़ी खुशी होती है कि अब नए इमोज आ रहे हैं, आपको ज्यादातर लिखना नहीं पड़ेगा, वो लिखना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और अच्छी बात ये है कि हर कल्चर से आ रहा है। नाउ यू कैन फाइंड अ तस्बीह आल्सो, यू कैन फाइंड अ प्रेयर वाली दुआ वाला आल्सो, ठीक है। यू कैन फाइंड थिंग्स लाइक दैट, ठीक है। तो उसमें ये मजे की चीज़ है कि जैसे इवॉल्व हो रहे हैं ना आपकी कन्वर्सेशन में, आप देखें अब इससे भी लोग जो है ना वो ये चेक करते हैं कि किसी की कितनी पॉपुलैरिटी है। अगर आप देखें सोशल मीडिया पे रिएक्शंस के ऊपर, जब लोग रिएक्शन, यहाँ पर मैं बहुत शुक्रिया आपका